हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर आरिश मलिक। आज हम बताने जा रहे हैं प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म बेबी क्या होते हैं और उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, देखिए प्री टर्म बेबी होते हैं जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाए, यानी कि जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्री टर्म बेबी। और जो 42 वीक के बाद पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो बच्चे पैदा होते हैं वो कहते हैं नॉर्मल, जो बीच में पैदा आते हैं वो कहते हैं टर्म बेबी। यानी कि तो प्री टर्म और पोस्ट टर्म बेबी का पता लगा कि जो पहले पैदा हो वो प्री टर्म और जो बाद में पैदा हो पोस्ट टर्म। अब प्री टर्म में बताएंगे कि प्री टर्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बच्चे को। देखिए, अगर प्री टर्म बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है उसके अंदर एस्फिक्सिया हो, सांस लेने में उसको दिक्कत होती हो, वो रोए नहीं, पैदा होते ही रोए नहीं। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि उसके अंदर PDA हो। ठीक है, तीसरा हो गया हाइपोग्लाइसीमिया हो। ठीक है, और चौथा हो सकता है नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस हो। ठीक है, और जॉइंटिस कंडक्टर्स हो सकता है। और भी लोग होते हैं जो प्रीटर्म बेबी में होते हैं जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, और हो सकता है उसका वेट भी पूरा ना हो। ठीक है, यानी कि LBW लो बर्थ वेट वाला पैदा हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं हमारे पोस्टम वाले में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। पोस्टम वाले में ये रहता है कि जो 42 वीक से ज़्यादा, जैसे उम्र से ज़्यादा, मतलब जेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया फिर भी वो पैदा नहीं हुआ, बाद में पैदा हो रहे हैं 42 वीक के बाद। ठीक है, उसमें एक तो शुरू वाला होता है मिकोनियम एस्पिरेशन, यानी कि बच्चा मिकोनियम एस्पिरेशन कर लेता है, यानी जो पोटी होती है उसको वो क्या कहता है एस्पिरेट कर लेता है। ठीक है, दूसरा चांस रहते हैं उसको एस्फिक्सिया होने के। ठीक है, तीसरा TTN होता है टेम्पररी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं टेम्परेरी टैकेप्निया, कहते हैं न्यूबॉर्न TTN को। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है सांस लेने में, कभी कभी सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, TTN हो सकता है, वो कुछ समय तक रहती है फिर ठीक हो जाती है। और वो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये होते हैं पोस्टम बेबी के कॉम्प्लिकेशन। तो जब बेबी पैदा होने जाता है तो हमें तैयार रहना चाहिए कि पहले हमें पता होना चाहिए बच्चा जो पैदा होने जा रहा है वो प्रीटर्म है कि पोस्टम है। उसी के हिसाब से हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को रखना पड़ता है, उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे बच्चा पैदा हो तब उसके हिसाब से हम उसका क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें, उसको हैंडल कर सकें। क्योंकि जब पता ही नहीं है कि प्रीटर्म है कि पोस्टम है तो कैसे करोगे। पता है प्रीटर्म में तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसके हिसाब से हमें तैयार रहना है। अगर पोस्टम बच्चा है तो पोस्टम बच्चा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो उसके हिसाब से हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए प्रीटर्म एंड पोस्टम क्या होते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी धीरे धीरे। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।